इस वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप मैनेजर का करियर प्रोग्रेशन बताऊंगा कि कैसे आपका ग्रेड बढ़ता है, कैसे आपका प्रोफाइल बढ़ता है एंड कैसे आपका सैलरी इंक्रीज होता है। अगर आप आज एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपका कितना सैलरी होगा एंड उसके बाद 2 से 3 साल में आप कितना अर्न करोगे, 3 से 5 साल में आप कितना अर्न करोगे एंड 5 से 10 साल में आपकी कितनी अर्निंग होगी, आपका कौन सा प्रोफाइल रहेगा एंड 10 साल के बाद आप कितना अर्न करोगे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ स्टेजेस में समझाऊंगा ताकि पूरा वीडियो समझने में एंड पूरा आरएम का कॉन्सेप्ट समझने में आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा। एंड रिलेशनशिप मैनेजर का मैंने टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन पोस्ट है एंड आपको मोस्टली हर बैंक में ये प्रोफाइल मिल ही जाता है और ये एक पूरा सेल्स का प्रोफाइल होता है एंड मोस्टली आप किसी बैंक के ब्रांच में काम करते हो एंड इसमें आप बैंकिंग के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करते हो, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, लोन, एफडी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले आपका स्टेज 1 आता है जब आपका 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है तो आपको न्यू रिलेशनशिप मैनेजर का आपको प्रोफाइल दिया जाता है एंड किसी बैंक में इसको सेल्स ऑफिसर बोला जाता है, किसी बैंक में इसको बैंकिंग ऑफिसर या फिर न्यू रिलेशनशिप मैनेजर, आरएम ट्रेनी, ये सारी चीज़ें बोली जाती है। तो ये आपका सबसे बिगनर स्टेज होता है एंड यहाँ पे जो आपकी सैलरी होती है वो आपका 2.5 लाख पर एनम से लेके आपका 4 लाख पर एनम तक जाता है। एंड अगर आपकी मंथली इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपका इन हैंड सैलरी 18,000 से लेके 25,000 के आसपास रहेगा एंड इसमें आपको फील्ड विजिट करना पड़ता है, डोर टू डोर सेलिंग करना पड़ता है, अकाउंट्स ओपन करवाने पड़ते हैं, इसमें आपको क्रॉस सेलिंग करना पड़ेगा, आपको लीड्स जनरेट करना पड़ेगा, नए कस्टमर को एक्वायर करना एंड उनको कॉलिंग करना, ये सारी आपकी काम रहेगी। एंड फिर इसके बाद आपका स्टेज 2 आता है जो कि आपका एक्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर होता है एंड अब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस 1 से 3 साल का होता है और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा वो आपका 4 लाख पर एनम से लेके आपका 6 लाख पर एनम या फिर 7 लाख पर एनम तक मिलेगा और यहाँ जो आपको मंथली सैलरी मिलेगा वो आपका 30,000 से लेके 45,000 50,000 के आसपास रहेगा। एंड किसी भी प्रोफाइल में ये जो आपका इन हैंड सैलरी है इसके अलावा आपको इंसेंटिव भी मिलता है। जितना अच्छा काम करोगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, टारगेट को अचीव करोगे, उससे ज़्यादा सेल करोगे तो आपको इंसेंटिव भी मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इन हैंड सैलरी 30,000 है तो आप इंसेंटिव से आप अलग से आप 10,000 20,000 उससे भी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो आपका काम रहेगा वो कस्टमर के पोर्टफोलियो को मैनेज करना, इंश्योरेंस को सेल करना, म्यूचुअल फंड करवाना, एफडी करवाना, लोन करवाना, ये सारी आपकी जॉब रोल्स रहेगी। अब आप सोच रहे होगे कि न्यू रिलेशनशिप मैनेजर का भी सेम काम था एंड आरएम का भी सेम काम है, स्टेज 1 में जो काम था वही स्टेज 2 का भी काम है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें चेंज होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे कस्टमर असाइन कर दिए जाते हैं, आपको कुछ नंबर ऑफ कस्टमर्स के अकाउंट आपको असाइन कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ 500 कस्टमर्स के अकाउंट दे दिए जाएंगे एंड उसका जो भी पोर्टफोलियो होगा उसको आपको मैनेज करना होगा, उसमें आपको सेल्स बढ़ाना होगा एंड उसके साथ साथ बाकी जो बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको तो आप सेल करोगे ही। तो आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है एंड फिर आपका सैलरी भी इंक्रीज होता है। बाय द वे मैंने अपना खुद का प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है हाइपनेक्स। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक जो कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ब्रीथेबल है एंड जो कि सुपर कंफर्ट है, जिसको पहनने से आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एंड अभी मेरे सारे ही प्रोडक्ट पर अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है तो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा एंड हमारे कोई भी प्रोडक्ट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हो। हमारे कुछ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपको टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा जहां से आप सारे प्रीमियम क्लोथ्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग हाइपनेक्स। एंड अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं एंड इसके बाद फिर आपका स्टेज 3 आता है जब आपका 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर बनते हो एंड यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 7 लाख पर एनम से लेके 10 लाख पर एनम या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मंथली सैलरी की अगर बात करूँ तो आप 50,000 60,000 या फिर इंसेंटिव से आप फिर और भी ज़्यादा अर्न कर रहे होगे। एंड यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या चेंज होता है तो आपको लार्जर पोर्टफोलियो आपको मैनेज करना पड़ता है। आपके बैंक के जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं आप उनको हैंडल करते हो। अगर किसी को कोई इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट का नीड है तो आप एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी काम करते हो। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप 50,000 वाले अकाउंट्स को हैंडल कर रहे थे अब यहाँ पे आप लैक्स वाले अकाउंट को हैंडल करोगे। एंड इसके बाद फिर आपका स्टेज 4 आता है जब आप वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर बनते हो। तो जब आपका एक्सपीरियंस 5 से 7 साल के आसपास हो जाता है तब फिर आप वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर बनते हो एंड यहाँ पे आपकी सैलरी अराउंड 8 लाख टू 12 लाख पर एनम के आसपास रहता है। एंड अब यहाँ पे आप बड़े बड़े अकाउंट्स को देखते हो, कोई बिजनेस ओनर्स के अकाउंट, कोई डॉक्टर्स के अकाउंट, कोई इंडस्ट्री है तो उसके अकाउंट या फिर कोई एनआरआई है तो उसके अकाउंट को आप हैंडल करते हो। तो यहाँ पे आपको और भी लार्जर कस्टमर का पोर्टफोलियो असाइन किया जाता है। तो इसके बाद जब आप यहाँ पे कोई सेल करते हो तो इसमें जो आपको इंसेंटिव मिलता है तो उससे आप और ज़्यादा अर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी डील करोगे वो आप लार्ज अमाउंट में डील करोगे तो जितना बड़ा अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। एंड इसके बाद फिर आपका स्टेज 5 आता है जब आप ब्रांच सेल्स मैनेजर बनते हो। जब आपका एक्सपीरियंस अराउंड 7 से 10 साल के आसपास हो जाता है तब फिर आपको ये प्रोफाइल दी जाती है एंड यहाँ पे आपका सैलरी 10 लाख टू 15 लाख पर एनम के आसपास रहता है। एंड अब यहाँ पे आपको टीम असाइन कर दिया जाता है, आपके अंडर कुछ आर
आरएम होते हैं आप उनको मैनेज करते हो। आपको अराउंड 5 to 20 एम्प्लॉइज आपको असाइन कर दिए जाते हैं जिसको आप लीड करते हो एंड उनको आप मैनेज करते हो। और इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेज आता है जो कि आपका स्टेज 6 होता है और यहाँ पे आप ब्रांच मैनेजर बनते हो। तो अब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अराउंड 8 से 10 साल का हो गया है एंड अब जो यहाँ पे आप सैलरी अर्न करोगे वो आप 12 लाख पर एनम से लेके आप 20 लाख पर एनम के आसपास अर्न करोगे। और यहाँ पे आप एक ब्रांच के मैनेजर होगे तो आप यहाँ पे कंप्लीट ब्रांच के ऑपरेशंस को आप हैंडल करोगे। हर टाइप के सेल्स, ऑपरेशंस, कंप्लायंस, ऑडिट या फिर कस्टमर सर्विस, हर चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। एंड यहाँ पे आपको सुपरवाइज करना पड़ सकता है सेल्स टीम को या फिर आरएम टीम को। तो ब्रांच मैनेजर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है एंड यहाँ पे आपका बहुत अच्छा अर्निंग भी रहता है। एंड इसके बाद जब आप प्रमोट होते हो फिर क्लस्टर मैनेजर बनते हो, उसके बाद फिर आप रीजनल मैनेजर बनते हो। ऐसे करते करते आपका ग्रेड बढ़ता जाता है, आपकी प्रोफाइल बढ़ती जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है एंड ओवरऑल आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। इसके बाद फिर आप जोनल हेड बनोगे, इसके बाद फिर आप नेशनल हेड बनोगे। तो इस टाइप से कुछ आपका करियर प्रोग्रेशन रहता है एंड आपका सैलरी इंक्रीमेंट रहता है। तो अब मैं आपको एक रियलिस्टिक सैलरी जर्नी का एग्जांपल शेयर करता हूँ। तो सपोज करो कि अभी आप एकदम फ्रेशर हो एंड अभी आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एंड आपने बैंक को ज्वाइन किया है। तो आपका जो सैलरी होगा वो अराउंड 2.5 लाख पर एनम से लेके 4 लाख पर एनम के बीच रहेगा। एंड जब आप 2 साल काम कर लोगे फिर आप रिलेशनशिप मैनेजर बन जाओगे एंड यहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो आपका 4 लाख पर एनम से लेके 5 लाख 6 लाख पर एनम रहेगा। फिर जब आपका 4 साल हो जाएगा तो फिर आप सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर बन जाओगे एंड यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 6 लाख से लेके 8 लाख पर एनम के आसपास रहेगा। फिर 6 से 8 साल के बीच में आप वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो एंड इसके बाद फिर आप ब्रांच सेल्स मैनेजर एंड फिर आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हो। अब आपका एग्जैक्ट डेसिग्नेशन बैंक टू बैंक वेरी करेगा, किसी एक बैंक में दूसरे तरीके से फॉलो होगा, किसी अगले बैंक में किसी दूसरे तरीके से फॉलो होगा, लेकिन ओवरऑल जो आपका करियर स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इसी टाइप का रहेगा। एंड जरूरी नहीं है कि आपको ब्रांच मैनेजर बनने में आपको 6 से 8 साल ही लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप 5 से 6 साल में भी आप आराम से बैंक के मैनेजर बन सकते हो। लेकिन वही है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको जो आपका टारगेट रहेगा उससे ज्यादा आपको अचीव करना पड़ेगा। तो अभी आप स्टार्टिंग में अगर रिलेशनशिप मैनेजर के प्रोफाइल पे हायर होते हो एंड आपका सैलरी 3 लाख पर एनम है तो आप अगर 5-6 साल काम कर लोगे तो आपका सैलरी 10 लाख 12 लाख पर एनम भी हो सकता है। एंड ये मैंने सिर्फ आपको सीटीसी बताया है। इसके अलावा जब आप अच्छा सेल करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको इंसेंटिव भी मिलता है एंड इंसेंटिव से आप एक्स्ट्रा आप 20,000 40,000 आप अर्न कर सकते हो। एंड इसके अलावा फिर बैंक आपको क्वार्टरली या फिर 6 महीने पे या फिर साल में आपको एक बार बोनस भी देता है। एंड जो आपका बोनस का अमाउंट आता है वो आपका अच्छा खासा बोनस का अमाउंट आता है। तो बैंकिंग में अर्निंग पोटेंशियल भी काफी हाई रहता है। अब अर्निंग पोटेंशियल तो सच में ज्यादा है, लेकिन क्या इसके बेसिस पे आपको बैंक ज्वाइन करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक में सेल्स का टारगेट होता है, सेल्स का प्रेशर होता है एंड आपको सेल्स करना पड़ता है। तो अगर आप कस्टमर को सेल्स कर लोगे, आप कस्टमर से बात कर लोगे, फील्ड विजिट कर लोगे, हाई सेल्स प्रेशर एंड हाई टारगेट प्रेशर में अगर आप काम कर सकते हो तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसलिए आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर एंड और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के ऊपर। तो पहले आप उनको देखो, उनको अच्छे से समझो, जॉब रोल्स को समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के समझो और फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको बैंक ज्वाइन करना है कि नहीं। क्योंकि सिर्फ हायर सीटीसी या फिर हायर सैलरी के लिए अगर आप बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज अगर आप वहाँ पे काम कर नहीं पाओगे तो कितना भी हायर सीटीसी हो वो कोई मैटर नहीं करेगा। बाकी अगर आप सेल्स कर सकते हो, टारगेट प्रेशर में काम कर सकते हो तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। एंड भले ही अभी अगर आपको सेल्स करना नहीं आता है लेकिन आप इंप्रूव करना चाहते हो, अपने सेलिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल बेटर करना चाहते हो तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे आप बहुत सारी चीजें को सीख सकते हो। बहुत लोग बैंक में एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करते हैं एंड फिर वो वहाँ पे 10 साल 20 साल तक काम करते रहते हैं। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग आप इसको देखो एंड समझो एंड उसके बाद फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।